वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1। एक्चुअली एक्सरसाइज 13 जो है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन हम लोग आज देखेंगे। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे 13.1। 13.1 क्वेश्चन क्या बोलता है। उससे पहले आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन बनाइए आप लोग हमेशा फार्मूला को आप लोग कंठस्थ रखिए। अच्छे से फार्मूला टिप्स पे जी पे होना चाहिए, तभी ये चैप्टर आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। नहीं तो इसका फार्मूला उसमें लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, माथा पीट के आइएगा। घर पे आइएगा आप लोग बोलिएगा हमें तो इतना अच्छा बनाया था फिर भी नंबर कट गया। अरे भाई आपका फार्मूला ही गलत लगा तो कैसे सही हो जाएगा भाई। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। 13.1 क्या बोलता है देखते हैं। दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। एक ठो घन है, घन मतलब वर्ग, इसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है। एक ठो घन बनाते हैं, ये बना घन, ठीक है। ठीक है, क्या बोलता है इसका है क्षेत्रफल कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को सटाकर एक और ठोस एक घन है, इसी को सटाकर एक और घन दे दिया गया, इसी को सटाकर एक घन और बना दिया गया है। ठीक है, इसी को सटा के एक और घन बना दिया गया है। अब बताइए ये घन तो नहीं रहा, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे। अब एक ठोस पूरा ठोस का बनता है, ये ठोस क्या बन गया, घनाभ बन गया। इसका आयतन सबसे पहले हम हल देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, घन का आयतन बराबर कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा का होल क्यूब। क्या होता है, भुजा का होल क्यूब। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से अगर क्यू जाएगा तो उधर क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा बराबर 64 को क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट में 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 चौका 64। घन में क्या होता है 3 में से 1 निकलता है 4 सेंटीमीटर, इसीलिए भुजा बराबर कितना निकला 4 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितना निकला 4 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर 4, तो इस ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 निकला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रत्येक दो घन है जिसमें से प्रत्येक का, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल इतना है तो प्रत्येक का भुजा बराबर इतना हो जाएगा। तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकल गया, ये बन गया घनाभ। अब निकालते हैं इससे प्राप्त घनाभ। तो घनाभ की बीमा बराबर लंबाई, तो लंबाई कितना बन गया, अब लंबाई बन गया ये 4 और ये 4, तो 4 आप प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। लंबाई कितना बन गया 4 आप प्लस 4 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई तो 4 का 4 ही रहेगा। ऊंचाई, ऊंचाई भी 4 का 4 ही रहेगा, काहे कि सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, ऊंचाई चौड़ाई सब तो सेम रह जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पे लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई LB प्लस BH अब प्लस HL, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई अब प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, तो बराबर 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 4, प्लस चौड़ाई कितना है 4, ऊंचाई कितना है 4, प्लस ऊंचाई कितना है 4, लंबाई कितना है 8। ठीक है, बराबर 2 इंटू 8 चौक 32, 4 चौका 16, 8 चौक 32, 2 इंटू जोड़ देंगे 2 अच्छो 8 2 10, 10 के 2 हासिल 1, 3 2 5 3 8 बराबर 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या निकला, पृष्ठ क्षेत्रफल निकला किसका, घनाभ का। इसका सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो चौड़ाई इंटू लंबाई जोड़ लंबाई टू सॉरी ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये फार्मूला जो है हमेशा कंठस्थ होना चाहिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। कैसा है, एक अर्धगोला के आकार का है, खोखला है और अर्धगोला है, अर्धगोला से बनता है। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, इसी के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब सटा हुआ है या उसी से निकला हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है,
इसका त्रिज्या ये हुआ तो इसका भी त्रिज्या ये हुआ, तो दोनों का त्रिज्या सेम हो जाएगा। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 13 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिएगा, जब भी गोला या अर्धगोला की बात करें, या गोला अर्धगोला या वृत्त का या किसी का बात करें, गोलाकार वाला होना चाहिए सिर्फ, तो उसमें क्या होता है, जैसे अर्धगोले का जो त्रिज्या होता है ना, उसी का ऊंचाई वही होता है, यानी कि ये त्रिज्या तो इसका भी ये भी तो त्रिज्या ही होगा, तो इसीलिए इसका त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या होता है, सेम ही होता है अर्धगोला में। ठीक है, ये एक बात याद रखिएगा। अर्धगोले का व्यास d बराबर, यहाँ पर लिखिएगा हल, अर्धगोले का व्यास d बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2, यानी कि 14/2, यानी कि कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। एक बात आप लोग बताइए हमें, अगर ये दोनों अध्यारोपित है, एक दूसरे से सटा हुआ है, तो इसका अगर त्रिज्या 7 है तो इसका बेलन का भी त्रिज्या तो 7 ही हो जाएगा, काहे कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या बराबर इसका भी त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेलन तो ऊंचाई चाहिए, बेलन की ऊंचाई बराबर, अब बेलन की ऊंचाई तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ठीक है, एक बात बतलाए, अगर ये त्रिज्या 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा त्रिज्या के अनुसार। अभी तुरंत बोल रहे हैं इसका ऊंचाई और त्रिज्या सेम ही होता है, इसीलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 13, कुल में से ये घटा देंगे तो इसका निकल गया 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई, ये निकल गया 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या बोलता है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बर्तन में क्या है, अर्धगोला है और बेलन है, तो क्या लिखेंगे हम, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, 2πr²। क्या होता है अर्धगोले का 2πr² प्लस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। क्या होता है 2πrh। आप लोग फार्मूला भी नोट करते जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2πr, दोनों का r तो सेम है, तो क्या लिखेंगे हम 2πr, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचा एक ठो r है, इसमें बचा एक ठो h, बराबर 2 × पाई का मान 22/7, r बराबर 7, r बराबर यहाँ कितना है, r बराबर कितना, इसका भी 7, h बराबर कितना निकला है बेलन का h बराबर कितना है 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 × 7 × 6 13, 44 को 13 से गुना कीजिएगा, 13 40, 13 चौका 52 के 2 हासिल 5, 13 चौका 52 आ 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हुआ। अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ये था क्वेश्चन और ये है इसका सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, एक ठो खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, शंकु मतलब क्या होता है, शंकु मतलब वही होता है जो बच्चे के जन्मदिन पर टोपी लगाया जाता है, वही शंकु होता है। उसी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये होता है ऊंचाई, नहीं पता है, जो उसी त्रिज्या वाले सेम त्रिज्या का एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब उस पर टिका हुआ है या उस पर अवस्थित है या उस पर है। ठीक है, इस पर एक अर्धगोले पर टिका हुआ। एक बात बतलाइए, इसी त्रिज्या मतलब इसका भी त्रिज्या उतना ही, इसका भी त्रिज्या, यानी कि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अर्धगोला में अर्धगोला का जो त्रिज्या होता है वही अर्धगोला का ऊंचाई भी होता है। अर्धगोला का जो त्रिज्या होता है वही अर्धगोला का ऊंचाई भी होता है। यहाँ एक चीज़ यहाँ लिखिएगा, हल शंकु की त्रिज्या
बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि इसका त्रिज्या दोनों सेम है, ठीक है। अब क्या बोलता है इसमें, शंकु यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है 15.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई इसका कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर है। तो शंकु की, शंकु में तो ऊंचाई निकालना होगा, शंकु की ऊंचाई बराबर, अगर यहाँ से यहाँ तक 15.5 है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो ये निकालने के लिए क्या करना है, इसमें से अगर ये घटा देंगे तो ये ना निकल जाएगा। तो क्या करना होगा, 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। अब क्या बोलता है, अब बोलता है इस खिलौने का संपूर्ण परिक्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या लिखेंगे यहाँ पे, खिलौने की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, खिलौने के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, खिलौना में क्या है, शंकु है, एक ठो अर्धगोला है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा खिलौने का। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तब ना कुल निकलेगा खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल है पाई आर एल, ठीक है। अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से तो एल निकालना पड़ेगा, तो एल कैसे निकलेगा, हमें आर पता है, त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, तो एल निकाल लेंगे। तो एल कैसे निकलेगा, एल मतलब ये, एल मतलब ये, तिर्यक ऊंचाई को एल बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर जो आर स्क्वायर होता है, तो बराबर रूट अंडर एच कितना है, एच है 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 35 का स्क्वायर कितना होता है 5 25 के 5 हासिल, 2 5 दिया 15, 15 दूनी 30 के 0, 30 2 32 के 2 हासिल, 3 3 तिया 9 और 3 12, 1225 यानी 12.25 होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 156.25, 156.25 किसका होता है 12.5 का, किसका होता है 12.5 का होता है 156.25, ठीक है। इतना सेंटीमीटर निकला, एल भी निकल गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, बचा क्या एल प्लस 2r, एल प्लस 2r बराबर मान दे देंगे 22/7, आर का मान कितना है 3.5, एल कितना निकला है 12.5, जो 2 इंटू आर कितना है 3.5। इसे काटेंगे 7 5 35, 0.5, 5 से इसको गुना करेंगे 110.0, 12.5 जोड़ 35 दूनी 70, 7.0 यानी कि 7, ठीक है 7.0 यानी कि 7। तो 11 इंटू इसको करेंगे तो 12 7 19, 19.5, 19.5 यहाँ पर लिखेंगे 19.5। 11 को 19.5 से अगर आप गुना करते हैं, 11 गुने 19.5 गुना करते हैं 214.5 आता है। कितना आता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ये था हमारा 3 नंबर का सॉल्यूशन। काहे कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो एल तो निकालना ना पड़ेगा, एच पता है आर पता है, तो एल निकाल लेंगे, एल बराबर एच स्क्वायर जो आर उसका एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 क्वेश्चन क्या बोलता है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला है। एक क्या है घनाकार, तो घन मतलब घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, यानी कि घन जैसे लूडो का छकड़ी हुआ या वर्ग दोनों इक्वल है, ठीक है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसका भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, क्या है एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास
अगर ये भुजा बराबर 7 है तो इसका अधिकतम व्यास कितना होगा, इसका भी व्यास 7 हो जाएगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठफल निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, घन की भुजा अर्धगोले का व्यास के बराबर है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास के बराबर है। तो अर्धगोले की व्यास बराबर डी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर D/2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या बोलता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अगर मान लीजिए अर्धगोला है, ऊपर से डाला हुआ है, तो ये तो अपना क्षेत्र तो लेगा एक, ठीक है, ये तो क्षेत्र लेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे घन बना ही देते हैं, आप लोग सस्पेंस में क्यों रहिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो अपना स्पेस लिया, ठीक है। तो निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार अर्धगोले के सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बोलिएगा, पहले लिख देते उसके बाद हम समझाते हैं ये मसला क्या है, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। और वृत्ताकार अर्धगोले, वृत्ताकार तो क्या होता है, इसमें से घटाएंगे πr²। अब समझिए मसला क्या है। आप बोलिएगा सर वृत्ताकार अर्धगोले का सतह का क्षेत्रफल आप क्यों घटा दिए, सतह का क्षेत्रफल क्यों घटाए हैं, क्या ही अर्धगोला है तो अपना तो पूरा क्षेत्र लेगा। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसका सतह तो ऐसा होगा, इसका हम सतह का बात कर रहे हैं, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो गोला होगा या अर्धगोला होगा, इस टाइप का अपना क्षेत्र लेगा, पूरा इस टाइप का अपना क्षेत्र कवर करेगा कि नहीं कवर करेगा। तो ये जो इस टाइप का अपना क्षेत्र कवर करे, पूरा तो नहीं कर लेगा, कहीं पूरा कर लेगा तो वर्ग में आ जाएगा या घन में आ जाएगा। अर्धगोला होगा चाहे गोला, तो अपने गोले आकार का ना साइज को अपना कवरेज करेगा। तो ये जो बचा ये तो घटाना पड़ेगा। तो घटाएगा कब, जब घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में से ये वृत्त का क्षेत्रफल आप घटाइएगा तब न घटेगा, तब न ये निकलेगा, ये जो बचा कोना, ये इसीलिए πr² वृत्ताकार अर्धगोले का सतह का क्षेत्रफल हम लोग घटाते हैं, ठीक है। 2πr² में से πr² घटाते कितना बचा, πr² प्लस 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। πr² प्लस 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो पाई का मान कितना दे देंगे, पाई का मान दे देंगे 10/7। गुने आर का मान कितना है, आर का मान है 7/2 इंटू 7/2 प्लस 6 गुने भुजा कितना है 7 इंटू 7, 7 से 7 कटा, 2 से 11 और कोई नहीं, ठीक है। 11 सते 77/2 प्लस 6 सते 42 गुने 6 बराबर 77/2 प्लस 42 को 6 से गुना करेंगे, 42 को 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, कितना आ गया 252, सॉरी 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 42 को 7 से गुना करेंगे, सॉरी, ठीक है। 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 चौक 28 1 29, 294। अब क्या करना है, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। 77 को 2 से करेंगे डिवाइड करेंगे या ये डायरेक्ट बटा पर का जोड़ करके कर देंगे। इसको हम दे देंगे 2 तियाए 6, 1 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 प्लस 294, 38.5 में 294 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8 4 12 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 था, 642 गुने 7,
7 दूनी 14 के 4, हाथ से लेकर 7 चौका 28 है 294 था। इसको डिवाइड किए तो डेसिमल में निकाले हैं, प्लस जोड़ दिए हैं 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ गए। चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन क्या बोलता है, एक घनाकार ब्लॉक एक फलक के अंदर की ओर से काटकर, सेम 4 का विपरीत क्वेश्चन है, उसमें था ऊपर से, इसमें है अंदर से। ठीक है, जैसे एक घनाकार ब्लॉक एक फलक, ये घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक वाले बनाते हैं, घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे, घन बन जाएगा। क्या बोलता है, अंदर की ओर से काटा गया है, मतलब अंदर की ओर से एक ठो अर्धगोला काटा गया है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का। यहाँ पर क्या है, हल करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। अगर इसका जो किनारा होगा, घन का जो किनारा होगा वही अर्धगोले का व्यास होगा। ठीक है, माना घन का किनारा बराबर ए। ठीक है, मान लिए हैं घन का किनारा बराबर ए, मान लिए हैं, तो सारा का सारा ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या निकलता है, इससे ये निकलता है कि अर्धगोले का व्यास हो जाता है ए, इसीलिए घन का किनारा बराबर अर्धगोले का व्यास, इसीलिए अर्धगोले का व्यास डी बराबर ए, तो त्रिज्या बराबर d/2 यानी कि a/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। सेम जो 4 का बताया है डिस्कशन, बस सेम टू सेम इसमें भी है, तो सेम टू सेम 4 अच्छे से देखिए, उसके बाद 5 पर आइए। ठीक है, क्या निकालेंगे यहाँ पे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या सब है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्ताकार अर्धगोलाकार वृत्ताकार अर्धगोले के सतह का क्षेत्रफल। सेम 4 टाइप, तो क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, वृत्ताकार अर्धगोले का सतह का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में 1 पाई स्क्वायर चला गया तो πr स्क्वायर बचा, 6 गुने a स्क्वायर प्लस 22/7 यानी कि 22/7 भी कर सकते हैं, पाई को पाई ही छोड़ दीजिए, r क्या है a/2 का होल स्क्वायर, तो 6 गुने a स्क्वायर प्लस पाई इंटू a स्क्वायर बटे 4। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, और a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और कुछ नहीं कॉमन ले सकते। यहाँ पर ले लीजिए कॉमन, a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ बचा 6 प्लस π/4 हो गया इसका आंसर। यही था इसका आंसर निकालने को। ठीक है, चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नहीं तो ये यहीं सेशन ख़त्म करते हैं, काहे कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा भी नहीं। इसमें हम 5 तक देखते हैं, उसके बाद 6 से एक्स्ट्रा जो बचा है वो हम पार्ट 2 में देख लेंगे। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। कस के मेहनत कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।